अंबाला में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर बिना बताए एक महिला की नसबंदी करने का गंभीर मामला सामने आया है। महिला ने डॉक्टरों पर यह आरोप लगाए हैं कि उसकी डिलीवरी के दौरान बिना बताए उससे और उसके पति से हस्ताक्षर करवाकर उसकी नसबंदी कर दी गई। महिला ने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात आशा वर्कर पर भी यह आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंची थी, जहां से गृह मंत्री ने इस मामले की जांच सीएमओ अंबाला को सौंप दी है। महिला ने जानकारी दी कि उसकी डिलीवरी के दौरान उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिससे पहले उसको बिना बताए हस्ताक्षर करवाकर उसकी नसबंदी कर दी गई। महिला ने बताया कि उसके पास पहले भी एक बेटी है और अब भी उसने एक बेटी को जन्म दिया है। महिला ने कहा, आशा वर्करों और डॉक्टरों की मिलीभगत से उसे बिना बताए उसकी नसबंदी कर दी गई। मेरा नाम सपना रानी है जी, गाँव गणौली से हूँ। हस्बैंड का नाम राहुल है और हम 2 दिसंबर को नारायणगढ़ से रेफ़र किया था हमें केस, डिलीवरी केस के लिए। पहले एक बिटिया, अब भी दूसरी बिटिया हुई है। यहाँ पे अम्बाला हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने 10 बजे हमें एडमिट किया, 12 बजे हमारा ऑपरेशन कर दिया गया, बड़ा सिजेरियन। तो वहाँ पे बेटी हुई है, उससे पहले भी हमें कोई पता नहीं, फार्म उन्होंने नसबंदी का हमारा लगा दिया और साइन ले लिए गए हमारे से। हमें बताया नहीं गया कि साइन किस चीज़ के है। नहीं, बोला कि ऑपरेशन में बच्चा होगा। और आशा वर्कर साथ में थी, आशा वर्कर का भी हाथ है और डॉक्टर गीतांजलि बोल रही है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। डॉक्टर गीतांजलि थी, स्टाफ वालों को भी वहाँ पे सीएम उसने जांच बिठाई थी कमेटी, तो हमें सारा दिन बिठाते हैं, वहाँ से ऐसे ही वापस भेज देते हैं। सीएमओ सर मिलने नहीं देते हमें। सीएमओ सर से आपने क्या मिले, क्या बात? सर जांच कमेटी बिठाई थी उन्होंने, हमारी जांच कमेटी में बयान लिए, उसके बाद 15 दिन हो गए, हमें कोई वो नहीं आया है वहाँ से। 2-3 बार हमें वहाँ पे बुला लिया, कुछ भी वो नहीं दे रहे हैं। और 2 बच्चे हैं हमारे, 2 बच्चों के साथ हम परेशान कर रहे हैं। हमें हर रोज बुलाते हैं। अभी दोबारा आज मिले हो? अंजलि साहब को मिले हैं जी। ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, अनिल सर बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, कि बिना पूछे ऐसे किसी के शरीर पे क्यों किसी ने हक किया है कि बिना बताए वो करा है। हमारी जो गीता आशा वर्कर है, हमें उसको ये बोल दिया था कि हमारा बेटा होगा तब भी हम नसबंदी नहीं करवाएंगे, तो फिर भी उसने मतलब करवा दी। यह है कि हमारे सिर्फ उस पे उसका क्या हक है, ना डॉक्टर का हक है कि बिना पूछे करें। उसका फार्म भी लिखड़ा है उसमें आशा वर्कर का। अब वो मुँह कर रही है, कभी बोलती है मैंने नहीं करवाया, कभी कुछ बोलती है। हमारे पास उसके खिलाफ प्रूफ भी है, साइन भी है उसके, उसमें रिकॉर्डिंग भी है सर। वहीं मामले की जांच कर रहे सीएमओ अंबाला ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि दंपत्ति से डिलीवरी से पहले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए थे। देखिए, उस दंपति ने पहले अपनी कंसेंट दे रखी है, कंसेंट भी रिटर्न कंसेंट है, और पहले वर्बल कंसेंट भी अच्छी तरह से दी है। और वर्बल कंसेंट जब लेते हैं उससे पहले समझाया जाता है कि देखिए, अभी आप बताइए कि आपको अभी पोस्टमार्टम नसबंदी करवानी है कि नहीं करवानी। तो उस महिला द्वारा कंसेंट दी गई है, रिटर्न कंसेंट दी गई है। कोई किसी से ज़बरदस्ती रिटर्न कंसेंट नहीं ले सकता आज के टाइम पे। दूसरी बात है, जो आरोप लग रहे हैं हमारे को धोखे में तो तब लाए ना, अगर हम किसी डॉक्टर को कोई इंसेंटिव मिलता हो, इसका नसबंदी करने का इंसेंटिव मिलता हो। डॉक्टर को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता नसबंदी करने का। और तीसरी बात आमतौर पर ये आती है कि टारगेट पूरा करने के लिए हम नसबंदी कर देते हैं। 1997 से 1997 के बाद से टारगेट फ्री अप्रोच है, यानी किसी भी संस्था के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी हॉस्पिटल के या जिले के कोई टारगेट नहीं है। लोगों की खुद की मर्जी से जो नसबंदी करवाते हैं, हम उनकी नसबंदी करते हैं। और नसबंदी से पहले हम रिटर्न कंसेंट लेते हैं, तब हम नसबंदी करते हैं। और इस मामले में भी रिटर्न कंसेंट ली गई थी और वर्बल कंसेंट उन्होंने दी थी। तो इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये आरोप है ये टोटली निराधार है। ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो नसबंदी की कंसेंट है वो अलग ली जाती है, और ऑपरेशन से बच्चा होने की कंसेंट है वो अलग ली जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। और पढ़े लिखे दंपति हैं वो, तो कोई भी आज किसी भी बंदे को धोखे में नहीं रख सकता।